दोस्तों, मेरे चैनल मिस्टीरियस प्रिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, आलस एक बीमारी की तरह होती है जो इंसान को कमज़ोर करके दूसरों पर निर्भर कर देती है। इसीलिए इंसान को आलस नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाली हूँ जिसको सुनने के बाद आप आलस करना हमेशा के लिए बंद कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में किसान रहता था। उसने फसल लगाई हुई थी। उसी फसल के बीच में गौरैया ने घर बनाया हुआ था, मतलब कि घोंसला बनाया हुआ था। और गौरैया ने उस घोंसले में 2 अंडे भी दिए हुए थे। कुछ दिन के बाद से उस अंडे से गौरैया के बच्चे बाहर निकले। उसके बाद गौरैया उन्हें खाना लाने के लिए घोंसले से बाहर चली जाती है। तभी किसान आता है और वह किसी और से बताता है उसने आज अपने बेटे को फसल काटने को कहा है, इसलिए उसका बेटा आकर के फसल को काटेगा। उसके बाद गौरैया अपने बच्चों के पास वापस आती है तो गौरैया के बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आज किसान आया था और उसने अपने बेटे को फसल काटने को कहा है। तो गौरैया कहती है कि बच्चों डरो मत, फसल नहीं कटेगी। और गौरैया फिर से वापस चली जाती है। कुछ दिन निकल गए, किसान का बेटा फसल काटने के लिए नहीं आया। फिर एक दिन दोबारा से किसान आता है और आके अपने पड़ोसी से कहता है कि उसने अपने मजदूरों को बोला है फसल काटने के लिए। उसके बाद जंगल से दोबारा गौरैया आती है और उसके दोबारा बच्चे डरे हुए होते हैं। गौरैया अपने बच्चों से पूछती है, बच्चों तुम लोग क्यों डरे हुए हो? बच्चे कहते हैं, माँ, किसान ने फिर से मजदूरों को कहा हुआ है फसल काटने के लिए। गौरैया कहती है कि बच्चों डरो मत, फसल नहीं कटेगी। और सेम वैसा ही होता है। कुछ दिन फिर खुशी खुशी बीतते हैं और उसके बाद किसान फिर आता है और आके अपने पड़ोसी से कहता है, बहुत दिन हो गए दूसरों पर निर्भर होकर, अब मैं खुद ही कल से फसल की कटाई शुरू करूंगा। उसके बाद गौरैया जंगल से वापस आती है। बच्चे दोबारा से डरे हुए होते हैं। फिर वो पूछती है कि बच्चों तुम लोग क्यों डरे हो? बच्चे कहते हैं कि माँ, किसान आज फिर आया था और आज फिर फसल काटने की बात कर रहा था। गौरैया बोलती है कि अच्छे से बताओ क्या बोल रहा था? बच्चे बोलते हैं कि माँ, किसान कह रहा था कि पहली बार में मैं अपने बेटे पर निर्भर था, दूसरी बार में मैं मजदूरों पर निर्भर था, अब कोई नहीं काट रहा है तो अब मैं खुद ही कटाई शुरू करने वाला हूँ। तो गौरैया डर जाती है और बच्चों से कहती है कि बच्चों, अब हमको कहीं और घोंसला बनाना पड़ेगा क्योंकि किसान अब इस बार फसल काटेगा ही काटेगा। बच्चे माँ से पूछते हैं कि माँ, हर बार किसान बोलता है लेकिन फसल की कटाई नहीं होती है, तो इस बार भी बोला है तो इस बार नहीं होगी। तो गौरैया बोलती है कि नहीं बेटा, पहली बार किसान अपने बेटे पर निर्भर था, इसीलिए उसकी कटाई नहीं हो पाई है। उसके बाद किसान अपने मजदूरों पर निर्भर था, इसीलिए फसल की कटाई रुकी हुई थी। उसके बाद अब इस बार किसान खुद पर निर्भर है, वो खुद ही कटाई करने वाला है, तो वह कटाई जरूर करेगा। इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए जब तक कि बच्चे उड़ने के लायक हो जाते हैं। और गौरैया वहाँ से अपने बच्चों को लेकर के चली जाती है। बाद किसान फसल की कटाई शुरू कर देता है। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमको अपना काम स्वयं करना चाहिए, हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जो इंसान दूसरे पर निर्भर होते हैं वह बहुत आलसी किस्म के इंसान होते हैं। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जरूरत पड़ने पर किसी से हेल्प लें, लेकिन पूरी तरह से किसी पर डिपेंडेंट ना रहें। डिपेंडेंसी आपको कमजोर और अपंग की तरह कर देती है। इसीलिए आलस छोड़ें और अपना काम स्वयं करें। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।